ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की नई साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों से साठगांठ कर मुनीर ने ऐसे हमले की तैयारी की थी जिससे उसे लगने लगा था कि अब तो उसका गजवाए हिंद प्लान साकार हो जाएगा। लेकिन मुनीर का वो प्लान कैसे चौपट हुआ और कैसे मुनीर को मुंह की खानी पड़ी, समझिए इस रिपोर्ट से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से जो जंग दुनिया ने देखी वो देखने में सैनिकों की जंग थी, लेकिन मुनीर के लिए जंग नहीं जिहाद था। वो जंग जिसमें हिंदुस्तान ने लाहौर से कराची रावलपिंडी तक पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ा दिए। आतंकी ठिकानों से लेकर हमले के सारे मिलिट्री एयरबेस तबाह कर दिए। इसके साथ मुनीर का असली प्लान भी मिट्टी में मिल गया, जिसकी साजिश उसने पहलगाम अटैक के साथ रचवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में मुनीर का गजवा प्लान। मुनीर की शह वाला आतंकी जिहादियों से सरेआम बोला। जिहादियों के बीच हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की आग उगल रहा आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज खोले बैठा वो आतंकी संगठन जिसकी धज्जियां हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले वार में ही उड़ा दी थी। अपने नफरती तकरीर में इलियास कश्मीरी खुद कबूल कर रहा है कि जब ये खबर लगी कि बहावलपुर में जैश का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हुआ, हमले में जैश सरगना मसूद अजहर के करीबी और रिश्तेदारों की चीथड़े उड़े, तब घबराया हुआ मुनीर अपनी पनाह वाले आतंकियों के पास जाकर गिड़गिड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा मुनीर जब चिल्लाने लगा गजवा गजवा। आतंकियों से गिड़गिड़ाया मुनीर, फौज के साथ गजवा के लिए लड़ो। मुनीर की घबराहट तब बढ़ी जब बहावलपुर के आतंकी मरकज पर अटैक के बाद हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानी फौज को संभलने का मौका भी नहीं दिया। इलियास कश्मीरी के मुताबिक तब मुनीर ने पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकियों को मोर्चे पर भेजा। कश्मीर के कई सेक्टर्स में आतंकियों ने पाकिस्तानी फौज के साथ मोर्चा संभाला, लेकिन कहते हैं ना कि शेर के आगे गीदड़ों की क्या बरसात। कश्मीर की हर पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना और इनकी आड़ में हमला कर रहे आतंकी की शामत आ गई। चले थे मुनीर के गजवा हिंद का सपना पूरा करने, खुद ही मोर्चे पर दफन हो गए। गजवा हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम की सत्ता कायम करना है। इसके लिए जंग लड़ने और जिहाद छेड़ने की बात करते हैं कट्टरपंथी। इस जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी का दर्जा देते हैं, यानी पूरे हिंदुस्तान पर गाजी यानी मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। आर्मी चीफ बनने के बाद इसी मकसद से आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवाता था। पहलगाम अटैक के पीछे मुनीर का मकसद यही था, हिंदुओं की हत्या कर आतंक फैलाना। लेकिन मुनीर का वो सपना ऑपरेशन सिंदूर में ही चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के इतने ठिकाने नष्ट हुए कि पाकिस्तान इसे आज तक छिपाते फिर रहा है। अब तो मुनीर की ही जान पाकिस्तान में खतरे में है। इसकी तस्दीक खुद इलियास कश्मीरी करता दिख रहा है। इलियास खुद जिहादियों के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है, तब भी हमें जिहाद रोकना नहीं है। सत्ता का साथ ना मिले तो भी जिहाद हमारी पहचान है। इस भाषण के साथ अब इलियासी भी हिंदुस्तानी एजेंसियों के रेडार पर आ गया है। जिस आतंकी को मुनीर ने जिहाद के लिए आगे किया, उसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।